सो गाइस कंपनी वालों ने एस्टिमेट बनाया था 7000 का, जिसको मैंने कंप्लीट करा लिया है 3700 रुपये में, और वो भी एक नंबर सर्विस। कैसे, देखिए। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी आज इस नई वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अपनी गाड़ी की सर्विस के टाइम काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ एक ऐसे टिप्स आने वाले हैं जिनसे आपका हज़ारों का फ़ायदा हो सकता है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस, शुरू करते हैं। तो जब भी हम अपनी गाड़ी को ऑथोराइज सर्विस सेंटर लेके जाते हैं या आफ्टर मार्केट सर्विस सेंटर लेके जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी सुपरवाइज़र होता है, सबसे पहले जब वो हमारी जॉब शीट बनाता है उसमें वो कुछ एक चीज़ें ऐसी इंक्लूड कर देता है जिसमें नॉर्मल कस्टमर को या कार ओनर को पता भी नहीं होता कि इस परफेक्ट वर्ड में, इस प्रॉपर वर्ड में एग्जैक्ट चीज़ होने क्या वाली है। सो सबसे पहले आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस चीज़ को उस सुपरवाइज़र से पूछें कि आप इसमें करेंगे क्या। अब मैं कुछ एक ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कुछ एक वर्ड्स वो यूज़ करके आपके काफ़ी पैसे नॉर्मल सी चीज़ों में बढ़ाकर लगा देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारी बेसिक सर्विस होती है उसमें क्या चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड होती है। देखिए गाइस, जो एक इंजन ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो इंक्लूड होनी ही है हर सर्विस में। लेकिन अगर मैं बात करूं जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं उनकी, तो सबसे पहली बात आती है इंजन ऑयल के अल्टरनेटिव्स की। तो सबसे पहला पॉइंट हम उठाते हैं इंजन ऑयल। जब भी हम सर्विस कराते हैं गाड़ी की, तो जो सुपरवाइजर होता है या मैकेनिक जो होता है, अगर आप बाहर की बात करें, आफ्टर मार्केट की बात करें, तो वो आपको फोर्स करेगा कि सर नॉर्मल इंजन ऑयल की जगह आप फुली सिंथेटिक ऑयल डलवा लीजिए, जिससे गाड़ी की इंजन की लाइफ बढ़ेगी या वटेवर परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जस्ट अपने कुछ पैसे बढ़ाने के लिए, कुछ मुनाफे के लिए आपको ये सलाह दे रहा है कि इंजन की लाइफ बढ़ेगी या कुछ और माइलेज बढ़ेगी, वटेवर। बल्कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, बिकॉज जो हमारी गाड़ियां होती हैं वो सेमी सिंथेटिक ऑयल के लिए ही बनी है। उसमें कोई सुपर सिंथेटिक या फिर फुली सिंथेटिक ऑयल की कोई भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में जो फुली सिंथेटिक ऑयल होता है वो काम कहाँ करता है? वो एक्चुअली में काम करता है जहाँ पर टेम्परेचर जो है -5 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। क्योंकि जो सेमी सिंथेटिक और फुली सिंथेटिक ऑयल में डिफरेंस होता है वो जस्ट उसके मॉलिक्यूल्स का होता है। वो जो फुली सिंथेटिक जो ऑयल है वो ज़्यादा ठंड में जमता नहीं है, जहाँ पर ये जो नॉर्मल ऑयल होते हैं वो जम जाता है, लेकिन जमता भी -5 के बाद है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस डबल महंगे तेल पर ना जाएं और ना ही उससे कोई ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। हालांकि जो मैकेनिक है और जो सुपरवाइज़र है वो आपको ज़रूर फोर्स करेंगे कि सर इससे गाड़ी की जो लाइफ बढ़ जाती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर 10,000 के बाद जो है नॉर्मल अपना ऑयल चेंज करवाना है। सेमी सिंथेटिक ऑयल से आपका काम चल जाएगा। आपको फुली सिंथेटिक ऑयल डलवाने के लिए कोई कितना भी फोर्स करे, आपको वो नहीं डलवाना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सो आपका जब भी जॉब कार्ड बनता है, सो उसमें जो सुपरवाइज़र कुछ एक चीज़ें ऐसी लिख देता है जो हमारे समझ से बाहर होती हैं, जैसे फुल बॉडी CL करके शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको समझ भी ना पाए। लेकिन जब आप उससे पूछोगे देन वो कहेगा कि भाई सर इसमें फुल गाड़ी की ग्रीसिंग होती है। और मैं सही बता दूं, आप सोचोगे फुल गाड़ी की कि भाई पुर्जे, इंजन के पुर्जों पे ग्रीसिंग होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस ग्रीसिंग का मतलब है आपके जो डोर्स के जॉइंट हो गए वहाँ पे ग्रीस लगा देगा, डिक्की का जो डोर हो गया वहाँ पे जॉइंट्स पे वो ग्रीस लगा देगा, और उसके वो आपसे कम से कम 450 से स्टार्ट होता है, जो कि 650 तक वो चार्जेस इंक्लूड कर देते हैं, जो कि आपको उस टाइम पे हटवा देने चाहिए। आपको मना कर देना चाहिए कि भाई मैंने ये चीज़ नहीं करवानी है। क्योंकि यार गाइस, आप 50 रुपये की डिब्बी मिलती है ग्रीस की, वो आप खुद भी अपने डोर्स पे लगा सकते हैं, और इतनी ईजिली डोर्स पे कहीं आवाज़ वूज नहीं आती है। आपकी गाड़ी को वो रिक्वायर्ड होती है कम से कम 5 साल बाद या 3 साल बाद आप अपने डोर्स की ग्रीसिंग कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है आप हर सर्विस में उनको ये अमाउंट वहाँ पर पे करें। बात कर लेते हैं थर्ड टॉपिक की। तो जो थर्ड पॉइंट आता है वो इंक्लूड करते हैं आपके AC वेंट की क्लीनिंग। गाइस, AC वेंट की क्लीनिंग के नाम पर आपके जो पैसे वहाँ पे चार्ज किए जाते हैं वो किए जाते हैं 950 से स्टार्ट होते हैं, और डिपेंड करता है लोकेशंस पे, किस लोकेशन से आप करा रहे हैं, कहाँ पर आपका सर्विस सेंटर है। वो 950 से स्टार्ट होकर पहुँचता है 1250 तक। और बेसिकली उसमें करते क्या है, जस्ट आपको एक स्प्रे दिखाएंगे। वो अगर आप वहाँ पर बैठे हुए हैं तभी दिखाएंगे, अदरवाइज वो टाइम इतना बता देते हैं कि भाई आप वहाँ पर बैठ ही ना पाओ, आपको होम डिलीवरी मिल जाती है। तो जो वो स्प्रे होता है AC वेंट क्लीनिंग करने के लिए, वो आपको
आफ्टर मार्केट भी मिल जाता है 350 से लेके 400 रुपए तक में, जिसको आप घर पे जो है जस्ट नॉर्मल स्प्रे करना है सारो एसी वेंट में और आपकी एसी क्लीनिंग, एसी के वेंट्स जो हैं वो प्रॉपर क्लीन हो जाएंगे। और वहाँ पे सर्विस सेंटर पे आपके इसी चीज़ के 950 से लेके 1200 रुपये तक के चार्ज कर लिए जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता और मैं आपको कहता हूँ कि वो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए, ताकि आप उससे अच्छे खासे पैसे जो हैं वो बचा सकें। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सो गाइस, अक्सर कई जो है सर्विस सेंटर पर जो सुपरवाइज़र या फिर जो मोस्टली मैकेनिक होते हैं वो कहते हैं कि भाई सर आप अपनी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग करा लीजिए या व्हील अलाइनमेंट करा लीजिए। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं फिर तो आपको पता ही होगा कि भाई आपको किस टाइम पे बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। लेकिन ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोई गाड़ी परचेज करी है, जिनको पता नहीं है कि अलाइनमेंट हमें इस टाइम पे करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो गाइज अलाइनमेंट चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो गाइज आगे आने वाली वीडियो में कुछ एक टॉपिक भी ऐसे लेके आने वाला हूँ, जैसे व्हील बैलेंसिंग, किस तरह से आप अपनी गाड़ी की एवरेज बढ़ा सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए। वो सारे टॉपिक मैं अगली वीडियोज़ में कवर कर दूंगा। उन सब चीज़ों का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले होगा है। आप अपनी गाड़ी को 80 की स्पीड पर चलाइए, 70 की भी चला सकते हैं, 80 की स्पीड पर चलाइए प्लेन रोड पे, और फिर देखिए स्टीयरिंग वाइब्रेट तो नहीं कर रहा, आपकी गाड़ी स्ट्रेट चल रही है, कहीं इधर उधर मूव तो नहीं कर रही स्टीयरिंग से हाथ हटाकर। तो अगर आपकी गाड़ी हल्की हल्की इधर मूव कर रही है या स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रहा है, देन आपको जो है व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग की जरूरत है। अदरवाइज आपको व्हील बैलेंसिंग या अलाइनमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। फालतू में वो आपके 450 से और 1000 रुपए तक इंक्लूड कर देंगे दोनों चीजों के, जो कि बिल्कुल वर्थ नहीं है। आप उनको खुद से चेक करके, या अगर आपकी नॉलेज में कोई आपका फ्रेंड है जो आराम से चेक कर सकता है, तो आप उनसे चेक करवा के अपनी गाड़ी के ये पैसे सर्विस के टाइम बहुत ही आसानी से बचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है न्यू कार्स ओनर के लिए, क्योंकि जब भी आप कुछ एक टाइम बाद सर्विस कराने जाते हैं तो फिर वहां पर आपको एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि सर क्या हम आपकी गाड़ी में एंटी रस्ट कोटिंग कर दें, क्या हम आपकी गाड़ी को बॉडी क्लीनिंग की कर दें, जिससे आपकी गाड़ी पे माइनर से स्क्रैचेस नहीं आएंगे या नीचे रस्ट नहीं लगेगी। कुछ ऐसी टर्म्स इन बताई जाती हैं जिससे कस्टमर भी इंप्रेस हो जाता है कि भाई हाँ यार मेरी नई गाड़ी है, मैं उसे स्क्रैच से बचाऊं या रस्ट से बचाऊं। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, वो वहां पर आपको मोटे मोटे तौर पे ठगा जा रहा है, क्योंकि एंटी रस्ट कोटिंग की आपकी गाड़ी को कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो नीचे से गाड़ी के जो पार्ट्स आते हैं, आपने अगर गाड़ी को हम्प पे रखी होगी और वहाँ पे नीचे देखा होगा तो ब्लैक कलर की कोटिंग ऑलरेडी कंपनी की तरफ से होके आती है, जिस पर कोई भी इतनी आसानी से जंग कभी भी नहीं चढ़ता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको कहीं भी ऑफर करते हैं सर्विस सेंटर वाले या फिर आफ्टर मार्केट में कि भाई आप एंटी रस्ट कोटिंग करा लीजिए, जो कि बहुत महंगी होती है, 2000 रुपये से स्टार्ट होके 4 से 5000 रुपये तक वो इसके चार्ज कर लेते हैं, और जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। सो मेरी तरफ से रिकमेंड है कि भाई आप इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल इस चीज़ के चक्कर में ना पड़े। नेक्स्ट टॉपिक आता है उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ी अक्सर गैराज में खड़ी रहती है, पार्किंग में खड़ी रहती है, काफ़ी टाइम बाद वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और जैसे ही उनकी गाड़ी कुछ टाइम पुरानी होती है तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आने लगती है। देन जब गैराज पे जाते हैं तो मैकेनिक बोलता है सर बैटरी खराब हो चुकी है, बैटरी डलेगी, न्यू बैटरी डलेगी। वो आपसे पुरानी बैटरी का थोड़े से पैसे आपको दे देगा और नई बैटरी लगा देगा, जहाँ पे उसका बहुत बड़ा स्कैम आप कह सकते हैं, क्योंकि वो बैटरी जो आपने चेंज करवाई है उसको चेंज करवाने की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप उसको सिंपली ये बोल सकते हैं कि मेरी बैटरी को चार्ज कर दीजिए। वो जस्ट वहाँ पर आपकी बैटरी को चार्ज कर देंगे और आप सिंपली उसको इन अ नॉर्मल वे आप जब भी स्टार्ट करेंगे गाड़ी, आपकी बैटरी और खुद ब खुद चार्ज हो जाएगी और आपको बैटरी चेंज कराने की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 बार चार्ज करा के चेक कर सकते हैं। अगर आप आपकी बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है तो बेशक आप बैटरी को रिप्लेस करा सकते हैं, लेकिन आप उनकी कही हुई बात के अनुसार बैटरी एकदम रिप्लेस करा दें, वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। एक नया टॉपिक आजकल सुनने में आता है कि कई जगह लोग यूं कहते हैं कि भाई सर हमारे एसी से स्मेल आ रही है, हमारा एयर फ्लो अच्छा नहीं है, क्या करें। तो वो मिड में ही जो मैकेनिक होता है वो आपको कहेगा कि भाई एयर फिल्टर चेंज कर देते हैं। एयर फिल्टर चेंज करने के बाद आपका एयर फ्लो बहुत अच्छे से आएगा और एक स्प्रे होती है जिससे आपको थोड़ी सी देर के लिए खुशबू वो सुंघा देंगे और उसके भी काफ़ी सारे पैसे वसूल लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी का एसी वेंट से एयर फ्लो कम हो रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपकी
आपकी गाड़ी के जो ग्लव बॉक्स होता है उसके नीचे ही एयर फिल्टर होता है। आप उसको सिंपली निकाल कर, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरह से वो क्लीन कर सकते हैं खुद से। उसको जस्ट प्रॉपर आपने निकालना है, हवा से या फिर ब्रश से आपको क्लीन कर लेना है, और आप जो भी कचरा वहाँ पे फंसा होगा, आपको जो भी एयर ब्लॉक हो रही होगी वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और आपको एयर फ्लो फिर से अच्छा मिलने लगेगा, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम फ्री में सॉल्व हो जाएगी और आपको कोई एयर फिल्टर जो है वो चेंज नहीं कराना पड़ेगा। एक छोटा सा पॉइंट और याद आया, जहाँ पर हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट अगर मैं बात करूँ जहाँ पे आपकी बचत हो रही है तो वहाँ पे छोटी बड़ी बचत के मैटर नहीं करता। बचत आखिर बचत होती है, पैसा इतनी आसानी से नहीं कमाया जाता, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। सो वहाँ पर वो लिख देते हैं SW करके, जो कि होता है स्क्रीन वॉश। आपको जस्ट छोटा सा पैकेट में से एक लिक्विड आपके वाटर टैंक में डाल देंगे गाड़ी के, जहाँ से आपका वाइपर ब्लेड्स के नीचे से पानी निकलता है। तो आप उसको घर में नॉर्मल वाटर के साथ शैम्पू मिक्स करके आपका 1 रुपये या 2 रुपये में भी काम चल सकता है, जहाँ पर आपको उसके 35 से लेके 45 रुपीज़ तक चार्ज किए जाते हैं। सो मेरी तरफ से एक सजेशन है कि अगर आपको वो नहीं करवाना तो आप अपने 45 रुपये वहाँ भी बचा सकते हैं, जस्ट 2 रुपये का शैम्पू यूज़ करके अपने घर में। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अगर आप बाहर किसी मैकेनिक से सर्विस करा रहे हैं और वो कहता है कि सर आपका एयर फिल्टर, या फिर सबसे मेन होता है आपका ऑयल फ़िल्टर, कि ऑयल फ़िल्टर डैमेज है, उसको चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, और देन फिर वो जो पार्ट डालते हैं जेन्युइन कहकर डालते हैं। आपको उसको 100% अच्छी तरीके से चेक कर लेना है क्या वो जेन्युइन पार्ट है या नहीं, क्योंकि समटाइम्स जो होता है आफ्टर मार्केट से जब आप सर्विस कराते हो बहुत सारी कॉपीज़ जो हैं आजकल वो आने लग गई हैं, और मैं नहीं चाहता कि भाई अगर आप जो ऑयल फ़िल्टर जो कि मेन होता है, अगर आप वो नकली या डुप्लीकेट कोई भी कॉपी डलवा रहे हैं जो कि आपकी गाड़ी के लिए सेफ नहीं हो सकता, तो मैं मेरी तरफ से वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। आप उसको अच्छी तरीके से चेक कर लें, कहीं वो ओरिजिनल के पैसों में आपको एक कॉपी आइटम ना चिपका रहा हो। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको कभी ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज करवाने पड़ते हैं तो या तो आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर चले जाएं, क्योंकि बेशक थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे वहाँ पर, लेबर चार्जेस एंड थोड़े से टैक्सेस, लेकिन आपको चीज़ जो है वहाँ पर वो भरोसेमंद आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको बाहर ही पार्ट्स डलवाने हैं तो एक जो ऑथोराइज जो आपके पास जो जेन्युइन पार्ट्स होते हैं उस पर बार कोड आता है, आप उसको अपने फ़ोन से स्कैन करके ज़रूर देख लीजिए कि क्या वो प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन है या नहीं, कहीं ये फेक तो नहीं है, क्या है कॉपी तो नहीं, जिससे आपके पैसे भी बच सकते हैं और आपका भरोसा भी हो सकता है। सो गाइज, अब जो मैं जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी हम अपने सर्विस सेंटर पर जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, चाहे हमारी गाड़ी में कोई भी दिक्कत ना हो, लेकिन हम जो है अपने सर्विस सेंटर पे सुपरवाइज़र से ये ज़रूर कह देते हैं कि यार गाड़ी की ज़रा एवरेज देख लेना, एवरेज कम दे रही है गाड़ी। सो वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि भाई अगर आपने एवरेज का बोल दिया है, देन वो आपको कुछ एक ऑप्शन दे देगा, सर गाड़ी में ये करा लीजिए, वो करा लीजिए। सबसे ज़्यादा जो आजकल चल रहा है, मोस्ट कॉमन वो चल रहा है, सर गाड़ी की कार्बन क्लीनिंग करा लीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है उसका, तो आपने नॉर्मली जस्ट ऐसे ही कह दिया कि शायद मेरी गाड़ी की एवरेज बढ़ जाए, और जिसका वो फ़ायदा उठाता है और आपके गाड़ी की इंजन की कार्बन क्लीनिंग वगैरह के नाम पर एक सिंपली गैस कोई होती है, उससे आपका इंजन फ्लश आउट करने की बात करते हैं, जो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। आपके फालतू में पैसे वेस्ट होंगे वहाँ पर, और कोई भी आपकी जो है ऐसी एवरेज में कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। और हालांकि जो ये इंजन फ्लशिंग की बात है वो काफ़ी पुरानी गाड़ियों में होती है, मतलब अभी भी जो जैसे 10 साल या 10-11 साल पुरानी गाड़ियां हैं उनमें इंजन फ्लशिंग की ज़रूरत हो सकती है, और उनमें भी तब होती है जब वो डीजल गाड़ी हो, पेट्रोल में इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि आपको अगर अपनी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आप जस्ट नॉर्मली वहाँ पर जाकर ऐसा कुछ भी ना बोलें कि मेरी गाड़ी एवरेज कम दे रही है या अदर कोई एवरेज से रिलेटेड। नॉर्मली जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपको ऐसी कोई चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे, और जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराने जाएंगे तो इन पॉइंट्स को याद रख के आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात करके अपने अच्छे खासे वहां पर पैसे बचा सकते हैं। जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखकर अगर आप सर्विस कराते हैं, जब भी आप सर्विस प्रोवाइडर से या फिर अपने जो भी सुपरवाइज़र हैं उनसे बात करेंगे, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो उनको भी लगेगा कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है, तो वो भी थोड़ा सा आपको लूटने से बचेगा, हिचकेगा कि हाँ यार इनको नॉलेज है, तो मैं इनसे फालतू के जो पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा हूँ वो इस चीज़ में थोड़ी कमी लाएगा, या हो सकता है बिल्कुल भी ना लाए, अवॉइड करे इस चीज़ को। तो इन पॉइंट्स को जो है अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। वो भी गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।